नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप भली भांति तो यह जानते ही होंगे कि 7 नवंबर को दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। दोस्तों, तो यह पर्व आपके जीवन में बहुत ही हर्षोल्लास से गुजरे, आपके जीवन में किसी भी तरीके की आर्थिक परेशानी हो तो उससे आपको निजात मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अचूक जानकारी देने जा रही हूँ दोस्तों कि दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार भी मनाया जाता है। दोस्तों, तेरस को आने वाला और धन बढ़ाने वाला इस त्योहार का नाम इसी कारण धनतेरस रखा गया है। यह दिन धन के देवता कुबेर के पूजन का दिन भी माना जाता है। इस दिन सोने चांदी बर्तन खरीदने से वैभव की बढ़ोतरी होती है। इस दिन यमराज को भी पूजा जाता है और उनके नाम का व्रत भी रखा जाता है। ऐसा करने से अकाल मौत से बचाव होता है। दोस्तों, धनतेरस पर लोग बाग बहुत ही जमकर खरीदारी करते हैं। दोस्तों, देवी लक्ष्मी की तरह ही भगवान धनवंतरी भी सागर मंथन से उत्पन्न हुई थी। दोस्तों, धनवंतरी जब प्रकट हुई थी तो उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन सोने चांदी बर्तन के सिक्के और आभूषण खरीदने की भी परंपरा रही है। सोना सौंदर्य में वृद्धि तो करता ही है, मुश्किल घड़ी में संचित धन के रूप में भी काम में आता है। ये तो हम सब भली भांति जानते हैं। दोस्तों, कुछ लोग शगुन के रूप में सोने या चांदी के सिक्के भी खरीदते हैं। इस दिन खरीदारी करने से हमारे भाग्य में बहुत हजारों गुना वृद्धि होती है और इस दिन हम जो सामान खरीदते हैं वह हमारे लिए बहुत ही अधिक शुभदायक सिद्ध होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम शुभ मुहूर्त जान लेते हैं दोस्तों कि धनतेरस पर आप कौन से समय पूजा अर्चना करें जिससे आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो। तो श्रेष्ठ मुहूर्त दोस्तों 5 नवंबर 2018 को धनतेरस है। इस दिन यदि आप शाम के समय 6:20 से 8:17 तक के बीच मध्य जो समय रहता है उस समय धनतेरस पर पूजा करेंगे तो इसका विशेष फल आपको प्राप्त होगा। अब हम खरीदारी का मुहूर्त देख लेते हैं कि कौन से समय में हम खरीदारी करेंगे तो हमारे द्वारा खरीदा गया सामान हमारे लिए शुभदायक सिद्ध होगा। आपको शुभ फलों की प्राप्ति तभी होती है जब हम शुभ मुहूर्त में खरीदारी करते हैं। दोस्तों, इसलिए शुभ मुहूर्त का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, किसी भी सामान को खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त माना जाता है। दोस्तों, यह 11:40 से 12:25 तक रहेगा। सुबह के समय, दोपहर के समय भी हम कह सकते हैं इसको। तो इस समय यदि आप खरीदारी करेंगे तो आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। शाम का शुभ मुहूर्त दोस्तों 7:30 से 9 बजे तक रहेगा और पुनः उसके बाद 10:30 के बाद आप भी और कुछ सामान भी खरीद सकते हैं। और यदि आप कोई सुबह के समय सामान खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त 8:19 से 10:35 तक सुबह का समय शुभ रहेगा और दोपहर में यदि खरीदारी करना चाहते हैं तो 2:26 से 4 बजे तक का शुभ मुहूर्त होता है। दोस्तों, तो इस समय यदि आप कोई सामान खरीदेंगे तो उसका हजारों गुना फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन से सामानों खरीदने चाहिए। इनमें से आप कुछ भी एक सामान भी खरीदेंगे तो भी आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। सर्वप्रथम धातु से बनी कोई भी सामान आप इस दिन खरीदेंगे तो उसका हजारों गुना वृद्धि आपके भाग्य में होगी। इसलिए धातु से संबंधित कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं। उसमें बर्तन होता है, सोने चांदी के सिक्के होते हैं, या आप अपने घर परिवार के लिए कुछ सामान नया खरीदना चाहते हैं तो वह भी आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस दिन यदि आप माता लक्ष्मी और गणेश जी से संबंधित कोई भी प्रतिमा अपने घर पर लाएंगे तो भी आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा और उसका दिवाली के दिन पूजन करेंगे तो वह आपके भाग्य में वृद्धि होने का बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों, इस दिन खरीदारी करने से, धातु से संबंधित कोई भी सामान खरीदारी करने से हमारे घर पर स्थायी संपत्ति का वास होता है, अर्थात लक्ष्मी माता की अपार कृपा हमारे ऊपर बरसती है और कारोबार में भी सदैव स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। हर कोई चाहता है कि उसके घर पर स्थिर लक्ष्मी रहे, अर्थात लक्ष्मी आए तो सही और उनके घर पर टिके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लक्ष्मी आती तो है लेकिन हमारे घर पर टिकती नहीं है, अर्थात आना जाना लगा ही रहता है उसका। इसलिए इस दिन यदि खरीदारी करेंगे तो आपके घर पर स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। दोस्तों,
धनतेरस के दिन देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव की पूजा का भी बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन घर में कुबेर देव की तस्वीर को लाकर उसे उत्तर दिशा में यदि आप लगाएंगे तो आपके भाग्य में बहुत अधिक वृद्धि होगी। यदि आपके घर पर कुबेर देव की तस्वीर पहले से ही है तो उसे अच्छे से साफ पोंछ करके उसके ऊपर माला अर्पित करें तो आपकी समृद्धि में वह सहायक होगा। इस दिन यदि आप पूजन संबंधित कोई भी सामग्री अपने घर पर लाते हैं तो वह भी आपके भाग्य में वृद्धि करने में सहायक होती है। आप दक्षिणावर्त शंख की खरीदारी कर सकते हैं, स्फटिक के श्री यंत्र की खरीदारी कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला ला सकते हैं, रुद्राक्ष आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा आप गोमती चक्र भी आप खरीदेंगे तो भी आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। कौड़िया भी आप यदि इस दिन खरीदेंगे तो भी आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। माता लक्ष्मी को कौड़िया बहुत ही अधिक प्रिय होती है। इस दिन यदि आप उनकी पूजा करते हैं और दिवाली तक पूजा करके उन्हें जहां पर भी आप धन रखते हैं उस दिन पीले कपड़े में या फिर लाल कपड़े में इन कौड़ियों को बांध कर रखेंगे तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास अवश्य होगा। दोस्तों, किसी भी पूजन सामग्री को यदि आप सिद्ध करना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, जैसे स्फटिक का श्री यंत्र है, शंख है, रुद्राक्ष की माला है, गोमती चक्र है या फिर माता लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा है, तो इस दिन खरीदारी करके धनतेरस वाले दिन उन्हें खरीद कर आप 3 दिन तक उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो वह सिद्ध हो जाते हैं। और दिवाली के पश्चात आप उन्हें लाल कपड़े पर या फिर पीले कपड़े में बांध कर अपने धन जहां पर आप संचय करते हैं उस स्थान पर रखते हैं तो बहुत ही अधिक शुभदायक फल देने वाले यह सिद्ध होते हैं। दोस्तों, यदि आप वाहन खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। आप वाहन तो खरीद सकते हैं इस दिन, लेकिन उसका पेमेंट आप पहले से ही कर दें। अर्थात वाहन का जितना पैसा हो उस दिन आप उसे ना दे, क्योंकि वह राहु का प्रतीक होता है। तो इसलिए आप वाहन की पेमेंट उस दिन ना करते हुए उससे पहले आप कर दे और उस दिन खरीद कर घर पर लाए तो आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। दोस्तों, आप अपने घर परिवार के लिए नए वस्त्र भी खरीद सकते हैं इस दिन। जिसकी जितनी सामर्थ्य हो, जिसका जितना अच्छा मन हो, उस अनुसार ही हमें खरीदारी करनी चाहिए। हमें किसी से पैसा उधार लेके खरीदारी कभी भी नहीं करनी चाहिए इस दिन। या ना तो आप किसी को पैसा उधार दें और ना किसी से पैसा उधार लें, अन्यथा आप कर्ज के शिकार होंगे और आपको लक्ष्मी का आशीर्वाद कभी भी प्राप्त नहीं होगा। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है, आप इन महंगी चीजों को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप तो इसके अलावा आप धनिया, थोड़ा सा साबुत धनिया भी यदि आप अपने घर पर खरीद कर लाएंगे तो भी वह आपके लिए बहुत अधिक शुभदायक सिद्ध होगा। धनिया के बीज घर में जरूर इस समय लाना चाहिए और पूजा के स्थान पर उनको रखना चाहिए और गमले में उन्हें उसके बाद छिड़क कर उनकी देखभाल करनी चाहिए। और फिर जब धनिया की पत्ती उनके अंदर आ जाए तो उसका यूज करना चाहिए। इससे घर की आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक सुधार होता है। दोस्तों, धनिया तो हर कोई भी खरीद सकता है। इसके अलावा आप इस दिन यदि नमक भी खरीद कर लाएंगे तो वह भी आपकी समृद्धि में सहायक सिद्ध होगा और इस नमक का यूज आप पोछा लगाने में भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमें हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी का नाश करने के लिए प्रतिदिन नमक डालकर पोछा अवश्य लगाना चाहिए। यदि आप नहीं लगाते हैं तो शनिवार को तो अवश्य ही लगाना चाहिए। और इन 5 दिनों में जब से हम दीपावली की पूजा अर्चना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात दीपावली का पर्व मनाना प्रारंभ कर दें, तो उस दिन से तो नमक का पोछा अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे हमारे घर में दरिद्रता का वास नहीं होता है। हमारे घर में यदि कोई ग्रह कलेश भी है तो उससे नाश होता है। घर में नेगेटिव एनर्जी का जो संचार होता है उससे भी हमें नाश होता है। दोस्तों, और इसके अलावा माता की प्रिय झाड़ू भी आपको खरीद कर लाना चाहिए। इस दिन झाड़ू का खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों, क्योंकि यह लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, दरिद्रता को दूर करने के लिए इस दिन आप झाड़ू अवश्य खरीदे और उसकी पूजा करें और उसके बाद उसको घर में आप यूज करें। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप दान करना चाहते हैं तो इस दिन झाड़ू का दान भी आप करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा।
ये तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से सामान आप खरीद सकते हैं। आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप धनिया, झाड़ू और नमक तो अवश्य ही खरीद कर लाएं। और यदि आपका सामान है, आपका सामर्थ्य है, तो आप धातु से संबंधित कोई भी सामान खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा पूजन सामग्री में यूज होने वाली चीजें भी आप अपने घर पर लाएंगे तो आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। अब हम जानते हैं कि कौन से ऐसे सामान हमें भूल करके भी नहीं खरीदने चाहिए धनतेरस वाले दिन। कांच से संबंधित जो भी सामान होते हैं उनका हमें खरीदारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर राहु का आधिपत्य होता है। इसलिए आप ट्रांसपेरेंट कांच से संबंधित कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे, उसको अवॉइड करेंगे तो आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। भले ही वो कोई शो पीस हो या क्रॉकरी हो, कोई भी कांच से संबंधित सामान आप नहीं खरीदे दोस्तों। कोई अन्य दिन आप उसकी खरीदारी कर ले यदि आपको आवश्यक है, तो इस दिन खरीदारी करने से आप बचें। और एल्युमिनियम से संबंधित बर्तन भी आप नहीं खरीदे, क्योंकि एल्युमिनियम पर भी राहु का आधिपत्य होता है। एल्युमिनियम को शुभ धातु नहीं माना जाता है और साइंटिफिक रीजन से देखा जाए तो एल्युमिनियम में यदि हम खाना बनाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वह हानिकारक होता है। यदि आप अपने घर पर एल्युमिनियम का सामान का यूज करते हैं खाना बनाने में, तो खाना बनाने के तुरंत बाद ही उसे अन्य पात्र में निकाल ले, क्योंकि एल्युमिनियम को अच्छा धातु नहीं माना जाता है। तो इस दिन धनतेरस वाले दिन एल्युमिनियम की खरीदारी से भी हमें बचना चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची, छुरी, लोहे के बर्तन भी खरीदारी करने से बचना चाहिए दोस्तों। और इसके अलावा यदि आप घर की साज सज्जा के लिए कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो हिंसक जानवरों की तस्वीर, किसी की लड़ाई करते हुए तस्वीर, युद्ध से संबंधित कोई तस्वीर, अर्थात जो नेगेटिविटी को प्रदर्शित करती है, ऐसी तस्वीरों को खरीदने से भी बचना चाहिए दोस्तों। इनको कभी भी हमारे घर पर धनतेरस वाले दिन तो आप भूल करके भी नहीं लाना चाहिए। अज्ञानतावश हर कोई इंसान इन चीजों को नहीं मानता है, उसे जो अच्छा लगता है वह करता है। उस समय तो उस चीजों का उन्हें ज्ञान नहीं होता है और बाद में जब कोई तकलीफ होती है तब फिर उसको वह याद करता है कि हमने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जिससे हमारे जीवन में माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई है और हमारे घर में धन संचय नहीं होता है, आर्थिक परेशानियों का उनका सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको बताया है दोस्तों। शुभ मुहूर्त का आप ध्यान रखें, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप खरीदारी करेंगे तो यह धनतेरस भी आपके लिए माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसाने वाला आएगा दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ तो इसे अवश्य शेयर करें दोस्तों। यदि आप भी माध्यम बन सकते हैं दूसरों को ज्ञान देने का, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।